और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप भी किसी भी किस्म का बीज जो है घर पे इजीली ग्रो कर सकेंगे। दोस्तों, मैं हुज़ैम मुग़ल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सर्दियों का सीज़न आ रहा है और सर्दियों के सीज़न में जिन जिन चीज़ों की पनीरी लगाई जाती है, तो आज की वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आप सर्दियों में किन किन चीज़ों की पनीरी लगा सकते हैं और पनीरी लगाने का देसी तरीका और सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है और नर्सरी वाले अपनी पनीरियाँ किस तरह रेडी करते हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जगह सिलेक्ट की गई है पनीरियाँ लगाने के लिए। हम जितनी भी पनीरियाँ लगाते हैं, ये हमारा जो है पनीरी वाला सेटअप है। यहाँ पे पनीरियाँ लगाई जाती हैं। यहाँ पे पनीरी लगाने का मेन मकसद यही है कि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट जो है वो यहाँ पे आती है और यहाँ पे पनीरियों की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छे से होती है। तो यहाँ पे अभी बेड बनाएंगे, एक बेड यहाँ पे बनाएंगे और एक बेड यहाँ पे बनेगा। तो उसके अंदर जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सर्दियों के, उन सभी की सीडलिंग इंशाल्लाह की जाएगी। अगर आप लोग भी परेशान रहते हैं, आप जितने भी बीज लगाते हैं वो कभी भी जर्मिनेट नहीं होते, तो आपने बस ये वीडियो पूरी देखनी है। तो इंशाल्लाह आपको इसके अंदर बहुत ही नॉलेजफुल चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आपके इल्म में इजाफा करेंगी इंशाल्लाह। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप भी किसी भी किस्म का बीज जो है घर पे इजीली ग्रो कर सकेंगे। जी तो दोस्तों, पनीरी लगाने का सबसे जो मेन काम होता है वो होता है जी पॉट में मट्टी फिल करने का। तो वो आपको दिखा रहे हैं। इसी मेथड के साथ आपने मट्टी जो है पॉट में फिल करनी है, नहीं तो आपके कोई भी अगर आपने मिस्टेक की तो आपकी पनीरी जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले आपने पॉट ले लेने हैं। पॉट चाहे तो आप प्लास्टिक का ले लें, चाहे तो आप मिट्टी का पॉट ले लें। पॉट के नीचे जो है वो ड्रेनेज होल लाजमी होना चाहिए। ड्रेनेज होल अगर नहीं है तो इसके नीचे किसी भी टूल की मदद से ड्रेनेज होल आपने लाजमी करना है। तो ये आप देखें, इसका ड्रेनेज होल अभी विजिबल नहीं है हो रहा आपको। तो इसके नीचे अभी ड्रेनेज होल करेंगे, फिर उसके ऊपर स्टोन रखेंगे, दैन इसके अंदर मट्टी फिल करेंगे। ड्रेनेज होल जो है पॉट के अंदर लाजमी होना चाहिए। ये बहुत अहम किरदार अदा करता है आपके प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो एक स्टोन रखेंगे इसके अंदर और बल्ब मट्टी आपने इसके अंदर ऐड करनी है। बल्ब मट्टी के ऊपर मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं। वीडियो अगर आपने नहीं देखी बल्ब मट्टी क्या होती है और किस तरह रेडी कर सकते हैं, तो वीडियो जब ख़त्म होगी लास्ट पे वीडियो अटैच कर दूंगा मैं। वो वीडियो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बल्ब मट्टी आप घर पर किस तरह रेडी कर सकते हैं। तो ये आप देख लें, बिल्कुल सेम इसी मेथड के साथ इतना ही आपने प्रेस करना है और इतनी ही मट्टी आपने ऐड करनी है। ये आप देख लें, ज़्यादा आपने प्रेस नहीं करना और ना ही आपने बहुत ज़्यादा मट्टी इसके अंदर ऐड करनी है। सेट हो रही है। मट्टी के अंदर कोई भी स्टोन या कोई भी हार्ड चीज़ आ जाती है तो वो आपने कोशिश करना है कि निकाल लें पहले ही। ये आप देख लें मट्टी पॉट के कितने हिस्से में फिल की गई है और कितना हिस्सा जो है इसका खाली है। बिल्कुल सेम इसी तरीके के साथ आपने पॉट के अंदर मट्टी फिल करनी है। बिल्कुल आपने पॉट को भर नहीं देना, बस आपने इतनी जगह इसकी छोड़नी है कि इसके अंदर हम बीज लगा लें आराम से और उसके ऊपर कोकोपीट से उसको कवर कर लें। एक और पॉट तैयार करके दिखा देते हैं आपको। जितनी अच्छी मट्टी आप यूज़ करेंगे पनीरी लगाने के लिए, आपको उतना ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जी तो दोस्तों, पनीरी लगाने का जो प्रोसेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दिया गया है। अभी पॉट की फिलिंग जारी है। अभी इंशाल्लाह ये बेड पूरा करेंगे आज
यहाँ पे जितने भी पोर्ट आते हैं इनको मट्टी से भर के यहाँ पे रख देंगे। तो इंशाल्लाह फिर कल जो है सीडलिंग का प्रोसेस देखेंगे कि सीड हमने किस तरह लगाना है और उसको कोकोपीट से किस तरह कवर करना है, और बाकी का प्रोसेस आपको बताएंगे। ये थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो होगी, लेकिन आपको इसके अंदर काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। आप लोग भी तैयारी स्टार्ट कर दें विंटर्स की, जितनी भी सीडलिंग है वो करने की, पॉट वगैरह रेडी कर लें, सीड्स वगैरह मंगवा लें जो जो आप लगाना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप जितने भी सीड लगाएंगे उनका आपको 110% रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जी तो दोस्तों, पोर्ट में मिट्टी भरने के बाद आपने मिट्टी को ऊपर से लेवल करना है। ये टूल है, इससे जो है मिट्टी को ऊपर से हम लेवल कर लेंगे। तो ये आप देखें मिट्टी लेवल हो गई है। मिट्टी लेवल करने से ये होगा कि जितने भी हम बीज लगाएंगे वो सारे एक ही टाइम पे अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। अगर मिट्टी ऊपर नीचे होगी तो कोई सीड ज़्यादा नीचे चले जाएगा, कोई ऊपर रहेगा, तो सीड्स जो हैं एक ही टाइम पे सारे ग्रो नहीं कर पाएंगे। पोट की जो सरफेस एरिया है मिट्टी का वो आपने अच्छे से लेवल कर लेना है और फिर आपने बीज लगाने हैं अपने। अब बीज लगाने का तरीकाकार भी देख लेते हैं। एक एक बीज आपने पकड़ना है ध्यान से, एहतियात के साथ, और थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के आप जो है बीज अपने लगाते जाएं। ये मैरीगोल्ड के सीड्स हैं। अंकल ये किस चीज के बीज हैं? अंकल ये किस चीज ये के मैरीगोल्ड मैरीगोल्ड के होता है बेटा, फूलों वाला गेंदा। वो भी देखो आशा, वो देखो। 6 इंच के पोट में आपने कोशिश करनी है कि 15 से 18 बीज जो है वो लगाए जाएं। इससे ज़्यादा बीज आपने नहीं लगाने। अगर आप बिगनर हैं, पहली बार बीज लगा रहे हैं, तो कोशिश करें कि या तो सुबह के टाइम सूरज निकलने से पहले बीज लगाएं, या शाम को जब सूरज थोड़ा सा ढल जाए तब बीज लगाएं। दोपहर के टाइम पे आपने बीज नहीं लगाने। बीज लगाने के बाद आपने उनको एक बार ऊपर से फिर लेवल करना है, ताकि जो बीज ऊपर नीचे हैं वो एक ही जगह पे आ जाएं सारे। और जो बीज एक दूसरे के पास हैं आपने उनको भी सेपरेट कर देना है। आप देखें जितने भी बीज हैं ये सारे एक दूसरे से थोड़ी थोड़े से फासले पर पड़े हुए हैं। ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं, इस तरह अगर आप पनीरी लगाएंगे तो जितनी भी आप पनीरियाँ लगाएंगे उनके एक तो सेहत अच्छी होगी प्लांट की, दूसरा पॉट जो है आपका वो पूरा बड़ा बड़ा सा नज़र आएगा, देखने में भी खूबसूरत लगेगा, और प्लांट्स जितने भी लगाएंगे वो सारे 110% ग्रो भी करेंगे और उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। ये देखें आप पूरे राउंड में और बेहतरीन तरीके के साथ बीज लगाए गए हैं, जिससे कि प्लांट जब ग्रो हो जाएंगे तो देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। जी तो दोस्तों, अब टाइम है सीड्स को कवर करने का। सीड को कवर करेंगे हम कोकोपीट से। थोड़ी थोड़ी सी लेयर आपने कोकोपीट की अपने सीड्स के ऊपर करते जाना है, जिससे कि आपके सीड सिर्फ ढक जाएं। ज़्यादा लेयर, मोटी लेयर आपने नहीं बनानी कोकोपीट की। थोड़ी बहुत कोकोपीट आप सीड्स के ऊपर जो है स्प्रिंकल करते जाएं और अपने सीड्स को कवर करते जाएं। ऐसे दूसरे के लिए पे पत्थर
जी तो दोस्तों सीडलिंग का प्रोसेस हमारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। आप देखें अच्छे तरीके के साथ सबको जो है हमने कवर कर दिया है कोकोपीट से। तो अब टाइम है इनको पानी देने का। जो पानी देना है आपने वो बहुत एहतियात के साथ देना है। पहला पानी और उसके बाद जो आपने 2-3 बार इसको पानी देना, बड़ी एहतियात के साथ आपने इसको पानी देना ताकि हमारा सीड जो है अपनी जगह ना छोड़े और अपनी जगह पे रहे जहाँ पे हमने इसको लगाया है। अगर सीड अपनी जगह छोड़ता है तो ज़ाहिर सी बात है उसके जर्मिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पानी आपने कोशिश करनी है इसको फुल बारीक शावर से आपने इसको पानी लगाना है ताकि सीड जो है अपनी जगह पे ही रहें और इनकी जर्मिनेशन जो है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए। जी तो दोस्तों इसे पानी लगा दिया गया है हमारी पनीरी को। और ज़रूरी नहीं है कि हमने आपको जो सीड लगा के दिखाए हैं मैरीगोल्ड के, बस आप वही सीड जो है ग्रो कर सकते हैं। इस मेथड के साथ आप जितने सीड लगाएंगे इंशाल्लाह सभी जो है अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएंगे। अगर आपके इलाका में रात को ओस पड़ती है या बारिश का ख़तरा है तो आप इसको जो है पॉलीथीन से ऊपर से कवर कर सकते हैं। और आपने इसको पानी तब देना है जब ऊपर वाला सरफेस एरिया इसका ड्राई हो। वाइज आपने इसको बार बार पानी नहीं देना। पानी देने के बाद अगर कोई सीड आपका बाहर निकल आता है या कोकोपीट हट जाती है वहाँ से, तो आप वहाँ पे दोबारा कोकोपीट ऐड कर दें थोड़ी सी। तो ये है जी इसका पार्ट 1 सीडलिंग का। ये आपको प्रॉपर मेथड बता दिया गया है सीडलिंग आपने किस तरह करनी है और आप जो है इस मेथड के साथ 110% रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई सवाल रह गया तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और इसका पार्ट 2 बनाएंगे जब इसकी जो है ऊपर से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी और वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।